कभी सोचा है हम नो कहने से इतना डरते क्यों हैं? बचपन से हमें सिखाया गया है, दूसरों को खुश रखो, मना मत करो, यस बोलो तो सब पसंद करेंगे। और हम इसी चक्कर में अपने आप को भूल जाते हैं। लेकिन एक वक्त आता है जब नो कहना सिर्फ जरूरी नहीं, पावरफुल बन जाता है। क्योंकि नो कहने का मतलब सेल्फिश होना नहीं होता, बल्कि अपनी पीस और प्रायोरिटीज को रिस्पेक्ट करना होता है। हर दिन हमसे लोग कुछ ना कुछ मांगते हैं, एक फेवर, एक हेल्प, एक कमिटमेंट। और हम नो कहने से बचने के लिए ओके ठीक है मैं कर लूंगा कह देते हैं। रिजल्ट, हम थक जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं और अपनी प्रायोरिटीज भूल जाते हैं। हर यस के साथ हम अपने टाइम और एनर्जी का एक टुकड़ा दे देते हैं और धीरे धीरे हम खुद के लिए नो बन जाते हैं। हम नो कहने से डरते हैं क्योंकि हम चाहते हैं लोग हमें पसंद करें। हमें लगता है अगर हम मना कर देंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे, हम सेल्फिश लगेंगे। लेकिन सोचो, अगर हर बार यस कहकर तुम खुद से ही नाराज हो जाते हो तो उसका क्या फायदा? क्या सबको खुश करके खुद दुखी रहना वर्थ है? नो कहना एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे सीखना पड़ता है। नो कहने का मतलब किसी को रिजेक्ट करना नहीं होता, ये अपनी लिमिट सेट करने का सिग्नल होता है। नो कहकर हम कहते हैं मुझे अपना टाइम, अपनी हेल्थ और अपना पीस इंपॉर्टेंट लगता है। ये एक बाउंड्री होती है और बाउंड्रीज सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी होती हैं। नो कहना एक सेल्फ रिस्पेक्ट का एक्ट है। सोचो, अगर तुम हमेशा यस बोलते रहो तो लोग समझने लगेंगे कि तुम्हारा टाइम उनका है। वो और ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे और तुम और ज्यादा बर्नआउट फील करोगे। फिर आता है फ्रस्ट्रेशन, रिजेंटमेंट और सेल्फ डाउट। आखिर में तुम्हारा यस भी बेमानी लगने लगता है। एक दिन तुम थक जाते हो, फिजिकली और इमोशनली दोनों। नो कहना रूड होना नहीं है, तुम पोलाइटली, कॉन्फिडेंटली और क्लियरली नो कह सकते हो। जैसे, मैं अभी बिजी हूं, बाद में हेल्प कर सकता हूं। मुझे टाइम चाहिए, मैं अभी कमिटमेंट नहीं कर सकता। मुझे ये आइडिया सही नहीं लगता, पर मैं किसी और वे से सपोर्ट कर सकता हूं। देखा, नो कहने का तरीका मैटर करता है। तुम्हारा टोन काम हो और तुम्हारा इंटेंशन क्लियर हो, बस यही काफी है। अगर आपको कोई और तरीका आता हो तो कमेंट करके बताओ। बाउंड्रीज बनाना और नो कहना एक ही कॉइन के दो साइड हैं। जितना क्लियर तुम्हारा बाउंड्री होगा उतनी क्लियर तुम्हारी पीस होगी। तुम्हें सबको हर वक्त एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। जो लोग तुम्हें ट्रूली समझते हैं वो तुम्हारे नो का रिस्पेक्ट करेंगे और जो नहीं करते उनसे डिस्टेंस बनाना ही बेहतर है। एक बार जब तुम नो कहना सीख जाते हो तो एक अलग ही पीस मिलती है। तुम्हारा टाइम तुम्हारा हो जाता है, तुम अपनी एनर्जी उन चीजों में लगा सकते हो जो ट्रूली मैटर करती हैं। तुम्हारा फोकस बढ़ता है, तुम्हारा स्ट्रेस कम होता है और तुम ज्यादा प्रोडक्टिव फील करते हो। यही है द पावर ऑफ सेइंग नो, अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेना है। आज से जब भी तुम्हें लगे कि नो कहना मुश्किल है, एक बात याद रखना, हर नो किसी गलत चीज को दूर करता है और हर यस किसी सही चीज के लिए जगह बनाता है। लाइफ बैलेंस से चलती है और बैलेंस तभी आता है जब हम यस और नो दोनों समझदारी से यूज करते हैं। तो अगली बार जब तुम नो कहो, गिल्ट फील मत करना, बस मुस्कुराना और कहना मैं अपने लिए यस कह रहा हूं। दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अब आपकी बारी है हमें मोटिवेशन देने की। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। अगर आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो।